हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी विधानसभा का चुनाव हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है और शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा जल्दी ही। तो ऐसे में देखा जा रहा है जी न्यूज़ चैनल पे या फिर समाचार पत्रों में कि सुपर टेट की वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा चर्चे जोरों पर हैं कि सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है। 30 से 40 हज़ार या 50 हज़ार तक पद आ सकते हैं जल्द ही। और इसके साथ ही जो आपकी प्रस्तावित परीक्षा है जो कि लेखपाल की, उसमें भी शॉर्ट लिस्टेड करने की बात की जा रही कैंडिडेट्स के लिए। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि जल्द ही परीक्षा होने वाली है। ये दोनों ही परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो सुपर टेट हुआ या फिर लेखपाल हुआ। तो हम उसको ही ध्यान में रखते हुए सामान्य विज्ञान के 500 प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि सुपर टेट में सामान्य विज्ञान का एक बहुत अहम रोल होता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न भी आते हैं इस पोर्शन से। तो मैंने आज ऐसे 500 प्रश्न लिए हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज के जो 500 प्रश्न है इसमें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न, आपको शुरू में लगेगा कि प्रश्न बहुत ही हल्के हैं तो वीडियो को बंद कर दो, वीडियो छोड़ के नहीं जाना है। अब देखो पहला प्रश्न कार्य का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है एकदम से सरल, जूल हो गया। अब जो आगे आगे आप देखते जाएंगे प्रश्न का जो लेवल होगा वो बढ़ता चला जाएगा। अगला, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, दूरी का। अगला है आपका, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो किसका हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। अगला है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो कौन सा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव धर्मिता। रेडियो एक्टिव धर्मिता। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम। आगे है आपका, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो कौन सी की जाती है, आपकी द्रव्यमान। जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। आगे चलते हैं। अगला है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो कौन सा, तृतीय नियम के अनुसार। तृतीय नियम के अनुसार। आगे देखते हैं, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर होती है, आधारित होती है। तो कौन सा, संवेग संरक्षण। अगला है आपका, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। तो ये होता है जड़त्व का कारण। क्या होता है, जड़त्व। जड़त्व कौन सा जड़त्व, विश्राम वाला जड़त्व। अब क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे मान लो ये घोड़ा है आपका, ये घोड़ा है और ये हो गया आपका घुड़सवार, कोई घुड़सवार बैठा है यहाँ पे। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे ये वाला घोड़ा आगे चल गया तो जो नीचे वाला होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, विराम अवस्था में। अब नीचे से घोड़ा एकदम से चलने लगता है तो एकदम से पीछे को झुक जाते हैं, इसलिए ये होता है। ठीक, समझ गए। आगे चलते हैं। अगला, कालीन की सफाई के लिए यदि उससे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो कौन सा होता है, गति का पहला नियम। अगला, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 1/10। अगला, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है। तो कौन सा, प्रकाशीय ऊर्जा। अगला, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित मतलब हाइड्रोलिक ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो किसका हो जाएगा, आपका पास्कल का नियम। आगे चलते हैं। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। तो कौन सा हो जाएगा, आपका अपकेंद्रीय बल। आगे चलते हैं। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो किसके सिद्धांत पर काम करता है ये बताना है आपको। तो कौन सा हो जाएगा, आपका रैखिक संवेग के। अगला, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो कितना, 36,000 किलोमीटर के कारण। अब आगे चलते हैं। अगला है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। ये भी हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। आगे देखते हैं, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है
लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आगे चलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किसका? प्लवन के नियम से संबंधित है। अगला, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था? न्यूटन ने। अगला है, कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो कितना हो जाएगा? 9.8 N। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला, 1 हॉर्स पावर यानी कि HP कितने वाट के बराबर होता है? तो कितना होता है आपका? 746 वाट। ठीक, अब आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो जो लोहे की सुई होती है वो पानी की सतह पर किस कारण तैरती है, ये बताना है आपको। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? पृष्ठ तनाव के कारण। अब आगे देख लेते हैं, अगला है आपका, एक गेंद को क्षैतिज, एक गेंद को क्षैतिज, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि ये अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो कितना? 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो कौन थे? ब्रह्मगुप्त। कौन थे? ब्रह्मगुप्त। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो क्या हो जाएगा? क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाकर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो किसने दिया? आपके रमफोर्ड ने दिया। ठीक है, रमफोर्ड ने दिया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्या है? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो कौन थे? ड्यूवी थे। ठीक है, ड्यूवी थे। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो कौन सा हो जाएगा? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। अब आगे, तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके सीवेक के प्रभाव पर। आगे, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या हो जाएगा आपका? स्टीफन के नियम पर। ठीक, दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका? सूर्य पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। अब आगे देखते हैं, ये हो गए आपके 33 प्रश्न। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, मानस एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं। अगला, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो कितना होगा? -40 पर। ठीक है, -40 पर एक ही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री के बराबर होता है? तो कितने डिग्री के बराबर होता है? -32 के बराबर होता है। ठीक, अगला, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो कितना हो जाएगा आपका? 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 37 डिग्री। ये वाला 32 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला -32 नहीं है। अब आगे चलते हैं। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियाँ। ठीक है, परमाणु घड़ियाँ। आगे, एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? 160 फ़ारेनहाइट। ठीक, आगे, पानी का घनत्व किस ताप
पर अधिकतम होता है, तो ये सब जानते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक, सेल्सियस पर, ठीक है। साइकिल साइकिल के ट्यूब में अधिकांशतः गर्मियों में फट क्यों जाते हैं? जो ट्यूब होते हैं साइकिल के, वो फट क्यों जाते हैं? क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, गर्मी के कारण, ठीक है। आगे चलते हैं, उसमें गर्मी बन जाती है इसलिए ये फट जाता है। आगे चलते हैं, आगे है किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधा स्थल में जल का तापमान क्या होगा? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। अगला है 42 नंबर, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो क्या हो जाएगा इसका? चालन। अगला देखते हैं, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो किस विधि द्वारा होता है? संवहन द्वारा, ठीक है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो क्या हो जाएगा आपका? विकिरण हो जाएगा, ठीक है, विकिरण। अब जितने भी यहाँ पे प्रश्न मैं बता रहा हूँ उसका विकिरण ही है ज़्यादातर का, ठीक है। अगला क्या है? ऊष्मा के स्थानांतरण को किस विधि के माध्यम आवश्यक है? तो क्या हो जाएगा आपका? विकिरण हो जाएगा इसका भी, ठीक है। और अगला, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सा हो जाएगा? विकिरण। अगला है आपका, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है आपका? संवहन कहलाता है। अब आगे देखते हैं, अगला है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो कौन सा भाग कर देता है? अवरक्त किरण, ठीक है, अवरक्त किरण। अब आगे देख लेते हैं, अगला क्या है? धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो क्या है सबसे उचित? यहाँ पे ऊपर सफ़ेद होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो क्या हो जाएगा इसका? विकिरण। अगला है, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो क्या हो जाएगा इसमें? जल हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? या घट जाता है, ठीक है, ये घट जाता है। अगला, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी घट जाएगा, ठीक है। अगला, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो कहाँ पे? अगर पर्वत की चोटी पर जाएंगे तो समय लगेगा। अगर माउंट एवरेस्ट पहुँच गए, चूँकि ये सबसे ऊंची है दुनिया की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा समय लगेगा, यहाँ पे अधिक समय। तो सबसे अधिक समय कहाँ लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर। अगला है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं आपके? बाष्पीकरण। अगला है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना आंतरिक ऊष्मा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से मिलती है। अगला क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो किस अवधारणा की पुष्टि करता है? आपके ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। अब अगला क्या है आपका? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो क्या हो जाएगा इसका? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। अगला है आपका, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर, यानी 300 के बराबर है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 27 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा 300 केल्विन। किसके बराबर हो जाएगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? केवल उच्च तरंग दैर्ध्य, ठीक है, उच्च तरंग दैर्ध्य। आगे चलते हैं, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर
ठंडा महसूस करते हैं, तो ठंड महसूस करते हैं कब करते हैं? साफ मौसम में, ठीक है। आगे, मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो क्या? बाष्पीकरण के कारण, ठीक है। अगला, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? किसने? गॉल्टन ने, ठीक है। ध्वनि का तात्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। ये प्रश्न आते रहते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, बार बार वही प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है। अगला है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो कितना? 20 से 20,000 हर्ट्ज में, ठीक है। 20 से 20,000 हर्ट्ज में, 20 से 20,000 हर्ट्ज में, ठीक है। ये हो जाएगा। आगे, अब है 68 प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या है? लगभग 20 डिग्री तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो किस माध्यम में? लोहा में, ठीक है, लोहा में। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला है 69 क्या है यहाँ पे? ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो किसके? पिच के कारण, यानी तारत्व। अब क्या यहाँ पे इस ऐसे भी पूछ लेता है कभी कभी, जो इंग्लिश के वर्ड है वो हिंदी में डायरेक्ट लिख देगा। हिंदी में, इंग्लिश में तो पिच ऐसे लिख देगा, हिंदी में भी ऐसे ही लिख देगा पिच। तो ध्यान रखना है, क्या तारत्व को क्या कहते हैं? पिच। तारत्व अगर ना मिले तो पिच लगा देना है, ठीक है। अगला देखते हैं, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। जब उड़ान भरता है ये तो बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करता है। अगला, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो किस में घटित नहीं होती? ध्रुवण में, ठीक है, ध्रुवण में घटित नहीं होती है। ये रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो कितने समय तक रहता है आपका? 1/10 सेकंड, यानी जो वो है सेकंड का 10वें हिस्से तक रहता है, ठीक है। अगला है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी कि इको उत्पन्न करते हैं? तो किस कारण? परावर्तन के कारण, ठीक है। आगे चलते हैं, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? तो 56 फीट की दूरी पर खड़ा रहना चाहिए, ठीक है। अगला है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन पर काम करता है, ठीक है। अगला, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो क्या होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। अगला है, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो क्या है? अवरक्त तरंग, ठीक है, अवरक्त तरंग ये हो जाएगा आपका। अगला है 78, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 664, ठीक है, दोगुना हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी किसकी? 332 और 2 की। अगर 3 मैक होता तो 3 गुना हो जाता है इसका। अगला है यहाँ पे, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो किस में होती है? आपकी लोहे में होती है, ठीक है। अगला, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो क्या बोलते हैं उसे? सोनोग्राफी, सोनोग्राफी, ठीक है, सोनोग्राफी। आगे चलते हैं, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं करती? तो कौन सी तरंगें? ध्वनि तरंगें, ठीक है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सोनार कहलाता है, ठीक है, ठीक है, सोनार। सोनार की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो क्या हो जाएगी? साउंड एंड नेविगेशन रेंज, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो कौन है आपके? हाइगेंस के द्वारा। अगला, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि है? तो क्या? ध्रुवण। अगला, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय
स्वरूप की खोज किसने की? तो किसने की थी? मैक्सवेल ने। ठीक है। अगला है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो कौन है? ग्रे माल्डी। अगला, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? किस में नहीं होती है? आपके ध्रुवण में। ठीक। अगला है, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो किसका करता है? व्यतिकरण का। ठीक है, व्यतिकरण का सिद्धांत। अगला है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में। अब यहाँ पे क्या है, जैसा कि आप जानते हैं चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है। तो यहाँ पे कितना लगता है? अगर 1 सेकंड में बात की जाए तो 3 लाख चलता है प्रकाश। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 84 यानी कि 90 के करीब में है। तो अगर यहाँ पे प्रश्न आ जाए, जो उत्तर आ जाए उसमें विकल्प आ जाए 1.3 सेकंड, तो यही वाला आपको लगा देना, ये मिलेगा ही प्रश्न में। ठीक है। यहाँ पे 1 सेकंड दिया है जो कि गलत है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.3 सेकंड। ठीक, 1.3 सेकंड। ठीक है। अब क्या है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? तो यहाँ पे लगा सकते हैं आप 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड। अगर वहाँ पे अगर 500 सेकंड आ जाता है तब भी आपको 500 सेकंड लगा देना। अगर ये वाला आए 8 मिनट 16 सेकंड तो ये लगा सकते हैं आप। ठीक, ये हो गया। अब क्या है, आज हम कितने प्रश्न कराएंगे? आपको 100 प्रश्न कराएंगे। यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई तो 90 के बाद 101 आ गया है, तो 110 तक आप हम जाएंगे। ठीक है। अगला है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अगला, ये 108 नहीं, 10⁸ है। ठीक है, 10⁸ है। ठीक, ये वाला कन्फ्यूज नहीं होना। 3 × 10⁸ यानी कि 3 लाख किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पे, अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो। अब अगला क्या है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो उसको कोरोना भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? क्रीट। ठीक है, क्रीट भी बोलते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे। अब अगला क्या है, अगला, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। पानी में डुबोई गई एक छड़ी किस समवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो कौन सा हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो क्या हो जाएगा आपका? प्रकीर्णन के कारण। अब अगला, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। अगर पानी में डुबोई गई कोई चीज़ पूछेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीधा सीधा समझ सकते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। और अगर रंग की बात की जाएगी, जैसे आकाश नीला दिखाई देता है तो क्या? प्रकीर्णन के कारण। अगर लाल दिखाई देता है तब भी प्रकीर्णन के कारण। अगला, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो कौन सा होता है? आपका बैगनी। अगला, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? तो किसका कारण है ये? इसका कारण क्या है? परावर्तन। ठीक। अब अगला, पेरिस्कोप में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? समतल दर्पण। तो दोस्तों, ये थी आपकी सामान्य विज्ञान की क्लास, और इसमें आज हमने 100 प्रश्न कवर कराए हैं, और बाकी हम आगे और कराएंगे। ऐसे ही क्लासेस में 500 के 500 पूरे कराएंगे। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो हम बता दीजिए, वो हम बना देंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जिसकी भी चाहिए वो बता दीजिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।